क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भी व्हाइट हाउस में अपनी मर्जी से बड़ा बदलाव नहीं कर सकते? और अगर बात हो 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए की एक आलीशान बॉलरूम बनाने की, तो क्या राष्ट्रपति को भी कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ेगी? अमेरिका की एक अदालत के ताजा फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कहानी सिर्फ एक बॉलरूम की नहीं है। ये मामला अब राष्ट्रपति की ताकत, कांग्रेस की भूमिका और व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक विरासत तीनों से जुड़ गया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग की जगह एक विशाल बॉलरूम बनाना चाहता है। इसके लिए ईस्ट विंग को गिराया जा चुका है और वहां निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। प्रस्तावित बॉलरूम करीब 90,000 स्क्वायर फीट यानी लगभग 8,360 स्क्वायर मीटर्स का है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत अब 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, लेकिन यहीं से कानूनी पेच फंस गया। नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन नाम की संस्था ने इस प्रोजेक्ट को अदालत में चुनौती दी। उसका कहना था कि व्हाइट हाउस जैसी ऐतिहासिक इमारत में इतना बड़ा बदलाव कांग्रेस की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा और फिर ट्रंप प्रशासन इसे अपील्स कोर्ट ले गया। अब अपील्स कोर्ट ने क्या कहा? 7 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी की यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मामले में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला दिया। अदालत ने फिलहाल बॉलरूम के अबव ग्राउंड कंस्ट्रक्शन को रोकने का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट की मेजॉरिटी का तर्क था कि राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के मालिक नहीं है, वो पद पर रहते हुए इसके टेम्पोररी ऑक्यूपेंट यानी अस्थायी उपयोग करता है। इसलिए व्हाइट हाउस में इतना बड़ा और बुनियादी बदलाव सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर के दम पर नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक अगर इतना बड़ा बदलाव करना है तो कांग्रेस की अप्रूवल जरूरी होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात समझिए। ये फैसला ये नहीं कहता कि व्हाइट हाउस में कभी बॉलरूम बनाया ही नहीं जा सकता। कोर्ट ने फिलहाल निर्माण रोकने की बात कही है और कहा है कि मामला चलने के दौरान और कांग्रेस की मंजूरी मिलने तक ऊपर का निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता। और ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी दिया गया है। अपील्स कोर्ट ने अपने आदेश को 14 दिनों के लिए होल्ड पर रखा है ताकि ट्रंप प्रशासन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। यानी बॉलरूम की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब अगली बड़ी लड़ाई अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अब ट्रंप प्रशासन की दलील भी समझना जरूरी है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ये सिर्फ कोई लग्जरी बॉलरूम नहीं है। उनके मुताबिक व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इस नए स्ट्रक्चर की जरूरत है। ट्रंप ने इसे एक तरह के मिलिट्री सेंटर के रूप में भी डिस्क्राइब किया है। उनका दावा है कि इस योजना में बॉम्ब शेल्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज और ड्रोन्स, मिसाइल्स से सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। ट्रंप का कहना है कि पुराने ईस्ट विंग की स्थिति ऐसी थी कि राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस में मौजूद लोगों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता था। इसी सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट को ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के सामने भी रखा। कोर्ट ने सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट पर क्या कहा? अपील्स कोर्ट की मेजॉरिटी ने साफ कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का तर्क अपने आप में हर कानूनी प्रक्रिया से छूट नहीं देता है। यानी सरकार अगर सुरक्षा का हवाला देती है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हर कानून और अप्रूवल रिक्वायरमेंट को बाईपास किया जा सकता है। इसी बिंदु पर कोर्ट और ट्रंप प्रशासन के बीच मूल टकराव दिखाई देता है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, दूसरी तरफ कोर्ट कह रही है सिक्योरिटी जरूरी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भी जरूरी है। 400 मिलियन डॉलर का सवाल भी बड़ा है। ट्रंप ने पहले इस बॉलरूम की लागत कम बताई थी, लेकिन अब अनुमान 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने खुद इसकी बढ़ी हुई लागत का बचाव करते हुए कहा, नया डिजाइन पहले के प्रस्ताव से करीब 2 गुना बड़ा और ज्यादा हाई क्वालिटी है। ट्रंप का कहना है कि बॉलरूम शानदार होने के साथ साथ सुरक्षित भी होगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप का व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट अभी कोर्ट के पेच में फंस गया है। अदालत ने फिलहाल ऊपर का कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। और अब इस पूरे मामले का असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि व्हाइट हाउस में बॉलरूम बनेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या कोई अमेरिकी राष्ट्रपति
व्हाइट हाउस जैसी ऐतिहासिक इमारत में इतना बड़ा बदलाव कांग्रेस की मंजूरी के बिना कर सकता है या नहीं? इसका जवाब अब शायद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ ट्रंप के इस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं पर भी पड़ सकता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।